जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और गुरु जी की बहुत बहुत प्यारी संगत और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आज का सत्संग मेरे दिल को बहुत छुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये सत्संग आपको बहुत अच्छा लगेगा। गुरु जी महाराज ने आंटी और उनके पूरे परिवार को इतना ब्लेस किया है कि जब आप सत्संग सुनेंगे तो आप सोचेंगे संगत जी कि वाकई में आंटी और उनके पूरे परिवार के बहुत बड़े पुण्य होंगे जो गुरु जी ने उन्हें इतना ब्लेस किया। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है और आंटी की जर्नी बहुत सुंदर है। संगत जी, आंटी की बेटी की लाइफ में बहुत बड़ा तूफान आया, बहुत मुश्किलें आई और उनकी बेटी की मैरिड लाइफ इतनी उथल पुथल हो गई थी जैसे पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई हो। लेकिन संगत जी, जब आप सत्संग सुनेंगे तो आप वाकई में सरप्राइज हो जाएंगे कि कैसे गुरुजी महाराज ने उनके जीवन में आए हुए तूफान को शांत किया और किस प्रकार गुरुजी ने उनके जीवन को सुख शांति और आनंद से भर दिया। संगत जी, आंटी के सत्संग में आप सुनेंगे कि कैसे गुरुजी ने उनके बेटे को, उनके भाई को, उनकी मम्मी को जीवन दान दिया। संगत जी, सत्संग से पता चलेगा कि कैसे गुरुजी ने अपने आशीर्वाद से आंटी की बरसों पुरानी बीमारियों को ठीक किया, वो भी किसी बिना मेडिसिन के, बिना किसी डॉक्टर के। संगत जी, आंटी के सत्संग का एक एक शब्द गुरुजी की कृपाओं से भरा हुआ है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं संगत जी आप सभी संगत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को ध्यान से सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, आज का ये सत्संग आपके जीवन की हर परेशानी को दूर करने के लिए आया है, क्योंकि संगत जी इस सत्संग का हर एक शब्द खरा सोना है। और जब ये सत्संग आप सुनेंगे तो आप देखिएगा संगत जी कि आपके जीवन के तमाम दुख, परेशानियां, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में सुख शांति, सुख समृद्धि आएगी और बरसों से आपके मन में जो भी ख्वाहिशें हैं गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। बस संगत जी, गुरुजी महाराज को मन में धारण करके और इस सत्संग को पूरे भाव के साथ सुनिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत नीरजा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। सबसे पहले संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करती हूँ कि आज गुरु जी ने मुझे अपने सत्संग की सेवा बख्शी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज वो दिव्य प्रकाश हैं जो हम सभी के जीवन के अंधेरे को दूर करके एक उजाला देने आए हैं, हम सभी को ब्लेस करने आए हैं और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये बात होगी संगत जी आज से 15-16 साल पहले की, जब बड़े मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था और तब तक बड़ी रसोई नहीं बनी हुई थी। उस समय संगत जी हम लोग गुड़गांव में रहते थे और तब संगत जी मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी और गुरुजी ने मुझे नई संगत लाने की सेवा भी दी। संगत जी, मेरे अंदर शुरू से गुरुजी की सेवा करने का जुनून था और उस समय बड़े मंदिर में छोटी रसोई में लंगर प्रसाद बनता था और उसमें सिर्फ 4 आंटी ही सेवा दे सकती थी। और संगत जी, जो गुरुजी ने सेवा दी नई संगत को जोड़ने की, वो मैं पूरे उत्साह के साथ करती थी। गुरुजी की महिमा बताती, गुरुजी के सत्संग शेयर करती और बहुत सारे लोगों को गुरुजी के आश्रम तक लेकर आती। काफी सारे लोग गुरुजी से कनेक्ट होते चले गए। जैसा कि मैंने बताया संगत जी कि बड़े मंदिर में छोटी रसोई में खाना बनता था तो हम 4 आंटी ही सेवा देते थे और हम सुबह 6 बजे तक पहुंच जाते थे और 9 बजे तक हमें पूरा लंगर प्रसाद तैयार करना होता था। संगत जी, जो मैं सेवा दे रही थी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मुझे किस चीज के लिए ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, उस समय मुझे कैंसर था, माइग्रेन भी था और संगत जी मुझे बहुत ही सीवियर सर्वाइकल था। जब संगत जी हम चारों आंटी उस किचन में सेवा देते थे तो लंगर बनाते बनाते हम चारों इतने पसीने में भीग जाते थे कि आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने हमारे ऊपर पानी डाल दिया हो। पसीने में हमारे पूरे कपड़े चिपक जाते। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपनी सेवा ले लेकर अपनी सेवा में रखकर मेरी सारी बीमारियां दूर कर दी। जबकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कभी गुरुजी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन गुरुजी महाराज ने स्वयं मुझे इतना ब्लेस किया कि आज वो सारी
सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो गई हैं, वो भी किसी बिना दवाइयों के, बिना किसी मेडिकेशन के, बिना किसी डॉक्टर के। और वैसे भी संगत जी मैं कभी भी कोई दवाई नहीं खाती। गुरुजी ने मुझे एहसास करवाया कि तेरे और मेरे बीच में कोई डॉक्टर नहीं है, तुझे मैं ही ब्लेस करूंगा। और इस बीच में संगत जी मैं 2-3 बार बीमार भी हुई, लेकिन सच कहूँ कि जब गुरुजी महाराज ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, मेरे पैर जैसे ही बड़े मंदिर की पावन धरती पर पड़े, गुरुजी ने मुझे रोग मुक्त कर दिया, मेरी बीमारियां दूर कर दी। संगत जी मेरा पैर पैरालाइसिस हो चुका था और मुझे निर्णय लेना था कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं या बड़े मंदिर। लेकिन संगत जी मैं गुरुजी के आशीर्वाद से बड़े मंदिर पहुंची और संगत जी गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस की, मुझे जीवन दान दिया, मुझे हेल्थ ब्लेस की। और बाद में गुरुजी ने मुझे इस बात का एहसास करवाया कि लंगर सेवा के समय जो मुझे पसीना आता था, उस पसीने से गुरुजी ने मेरे बहुत सारे माड़े कर्म काटे। और सच कहूँ तो संगत जी गुरुजी ने बहुत प्यार दिया। उस समय गुरुजी को जो भोग की थाली लगती थी, गुरुजी की ऐसी कृपा रही संगत जी कि वो भोग की थाली हम चारों आंटियों को खाने को मिलती थी। और जैसा कि मैंने बताया संगत जी कि उस समय बड़े मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो जो भी हम लंगर बनाते थे वो सारा लंगर सभी मजदूरों को दिया जाता था। और संगत जी जब बड़ी रसोई तैयार हो गई, तब वहाँ पर सबसे पहले गुरुजी का ब्लैक चोले वाला स्वरूप स्थापित हुआ। और देखिए संगत जी गुरुजी ने कितनी कृपा बख्शी, कितना प्यार दिया। सेवादारों ने मुझे कहा कि आंटी गुरुजी के स्वरूप के आगे आप फूल रखेंगी। संगत जी इतना मान बख्शा, इतना प्यार दिया, इतना ब्लेस किया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी वो बड़ी रसोई का पहला दिन था और उस समय संगत जी मैं चंडीगढ़ से आई थी। एक्चुअली संगत जी उस समय मैं चंडीगढ़ में एज ए काउंसलर और प्रोफेसर काम करती थी। एक्चुअली संगत जी पंजाब में जो बच्चे नशा करते थे, मैं उन बच्चों को वहाँ पर पढ़ाती थी, उनकी डाइट का ध्यान रखती थी, वो स्पोर्ट्स में क्या खेलेंगे वो सब कुछ मैं मैनेज करती थी, उनको दवाइयाँ देना, उनका सब कुछ मैं ही देखती थी। और संगत जी इतने सारे टीचर्स प्रोफेसर्स में एक मैं ही थी जो बाहर से आती थी। और तब मुझे वहाँ के मैनेजमेंट ने कहा कि मैम आपको बच्चों के साथ जपजी साहब का पाठ करना है। संगत जी मेरे अलावा वहाँ पर लगभग 1000 से ज्यादा टीचर प्रोफेसर थे। जबकि संगत जी मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले कभी जपजी साहब का पाठ नहीं किया था, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे सेवा बख्शी। शायद इससे भी वो मेरा कर्म ही कटवा रहे थे या फिर उन बच्चों का कर्म कटवा रहे थे, और उस कार्य के लिए गुरुजी ने मुझे चुना था। गुरुजी के आशीर्वाद से हमने जपजी साहब का पाठ किया और बच्चों ने भी बहुत लगन से किया। और इतना ही नहीं संगत जी, जपजी साहब के साथ साथ गुरुजी ने मुझे बच्चों को मंत्र जाप करने का भी मैसेज दिया। मैंने बच्चों के साथ गुरुजी का मंत्र जाप भी किया। और गुड़गांव में हर शनिवार को संगत जी सत्संग होता था, जहाँ पर पुरानी संगत आया करती थी और गुरुजी की बहुत सारी पुरानी संगत से मिलने का सौभाग्य मिला। और खास तौर पर संगत जी मुझे रघुवीर अंकल के सत्संग बहुत दिल को छूते हैं। संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे घर पर सत्संग हुआ और गुरुजी के ही आशीर्वाद से मेरे दोनों बच्चों की बहुत अच्छी एजुकेशन हुई और दोनों की बहुत बढ़िया जगह शादी हुई। संगत जी गुरुजी का आशीर्वाद देखिए कि मेरी बेटी की जहाँ शादी हुई है उसे बहुत ही प्यारा हस्बैंड मिला और उसके ससुराल वाले सारे लोग गुरुजी को बहुत मानते हैं। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को 3 बार जीवन दिया है। मौत के मुंह से खींचकर गुरुजी उसे लेकर आए हैं। एक बार की बात है संगत जी, मेरी बेटी मेरे पास रुकी हुई थी और उसे अचानक मिर्गी का दौरा पड़ा और लगभग संगत जी उसकी सांसें रुक चुकी थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने अपने मंत्र जाप से और अपने जल प्रसाद से उसे जीवन दिया। एक्चुअली संगत जी जब उसे मिर्गी का दौरा पड़ा तो उसके मुंह से झाग निकलने लगे। मैं देखकर बड़ी घबरा गई। हालांकि मेरी बहन खुद डॉक्टर है, लेकिन मुझे उसे फोन करने का होश ही नहीं था। उस समय संगत जी मैंने गुरुजी का अमृत वेला सत्संग किया था और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैंने जैसे ही गुरुजी के जल प्रसाद की बूंद उसके मुंह में डाली, जल प्रसाद उसके अंदर जाते ही गुरुजी ने अपनी कृपा की और उसे जीवन दिया। गुरुजी के जल प्रसाद की बूंद उसके मुंह में जाते ही उसने आंखें खोल दी। मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि वो इतनी जोर से गिरी थी कि आसपास के घरों से सभी लोग आ गए थे और वहाँ भी गुरुजी की संगत ही है। और देखिए संगत जी गुरुजी ने अपनी संगत को भेजकर कोई उसकी मालिश कर रहा है, कोई उसे कुछ खिला रहा है, सबकी मदद से गुरुजी महाराज ने उसे जीवन दिया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। और इसी प्रकार संगत जी गुरुजी ने मेरे बेटे को भी ब्लेस किया है। और तो और संगत जी मेरी बेटी का 2 बार तलाक होते होते गुरुजी ने ही बचाया है। गुरुजी ने दोनों परिवार को साथ में बिठाकर दोनों ही परिवार को ब्लेस किया। और संगत जी आज गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी बेटी अपने जीवन में बहुत खुश है, अपने घर परिवार के साथ बहुत ही ब्लेस्ड लाइफ जी रही है। और संगत जी गुरुजी की कृपा देखिए, जब मेरी बेटी को 3rd बेबी हुआ उसका चेहरा बिल्कुल साक्षात गुरुजी जैसा, बिल्कुल गुरुजी के रूप में
संगत जी, और हर कोई यही कहता है कि हमारे घर में साक्षात गुरुजी आए हैं। जब संगत जी मेरी बेटी की लाइफ में बहुत डिस्टरबेंस चल रहा था, तब वो गुरुजी के मंदिर में जाकर 2-2 घंटे बैठा करती थी और बस वहाँ जाकर अपनी आंखें बंद कर लेती और उसने सिर्फ गुरुजी को गुरुजी से मांगा और कुछ नहीं मांगा, न धन दौलत मांगी, न परिवार मांगा। और गुरुजी महाराज ने उसे यही सिखाया, उसे एहसास करवाया कि चाहे तेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, वो सब कुछ तुझे फेस करना है, क्योंकि वो तेरे कर्म है, तुझे अपने कर्मों का भुगतान करना ही पड़ेगा। गुरुजी ने उसे सिखाया, उसे हिम्मत दी कि तेरे साथ चाहे जो भी कोई कितना भी बुरा क्यों ना करे, तू एक शब्द भी नहीं कहेगी। संगत जी, वो समय मेरी बेटी का बहुत कष्टपूर्ण समय था और वो तकलीफ इतनी ज्यादा थी संगत जी कि शायद मैं उसे शब्दों में ना बता पाऊं। लेकिन उस समय गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को भी अपने पास रखा, उसे आशीर्वाद दिया, उसे हिम्मत दी। और उस समय गुरुजी ने मेरे मन में जो भी विचार डाले, वो सारी बातें मैं अपनी बेटी से शेयर करती थी और गुरुजी ने भी मेरी बेटी को बहुत हिम्मत दी, बहुत आशीर्वाद दिया। उस समय मेरी बेटी गुरुजी से जो भी बातें करती, गुरुजी उसकी हर बात का जवाब देते, कभी सत्संग के माध्यम से तो कभी मेरे माध्यम से। और अभी थोड़े समय पहले संगत जी मेरी बेटी मुझे कहकर गई कि मम्मा, आपने मुझे गुरुजी महाराज गिफ्ट में दिए हैं और वो हर पल मेरे साथ हैं, आप मेरी बिल्कुल चिंता मत करना, मैं बहुत खुश हूँ। और तो और संगत जी मेरी बेटी के हस्बैंड ने भी एक दिन मुझे कहा कि मम्मी, ये तो कुछ भी नहीं कहती, कोई चाहे इसे कितना भी कुछ कह ले, डांट ले, सुना ले, बस ये मुस्कुराती रहती है। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मम्मा, चाहे जो कुछ भी बोल दे, मैं तो बस मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा है कि मुझे कुछ नहीं बोलना है, जो देखना है वो गुरुजी देखेंगे। और गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी अभी 5 मार्च को जब मेरी बेटी का बर्थडे होता है, मैंने अपने घर पे बहुत बड़ा सत्संग रखा। मेरी बेटी के ससुराल वाले आए, सभी ने बहुत अच्छे से सत्संग में सेवा दी, उसके छोटे छोटे बच्चों ने भी सेवा दी और गुरुजी ने सभी को ब्लेस किया। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, इतने छोटे छोटे उसके बच्चे वो खुद आकर कहने लगे कि हम सेवा करेंगे। संगत जी, उस सत्संग में गुरुजी की पुरानी संगत भी आई थी और बहुत सारी संगत भी थी, लेकिन सारी संगत बड़ी हैरान कि ऐसे बच्चे तो हमने कभी नहीं देखे जो इतना बढ़ चढ़ कर के सेवा कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगी संगत जी कि मेरी बेटी की भक्ति भाव का, उसकी सेवा का, उसके समर्पण का फल है, जिसने सिर्फ गुरुजी से गुरुजी को मांगा और गुरुजी स्वयं उसके बच्चों के रूप में घर पर आए। मैं ये भी बताना चाहूंगी संगत जी कि आज गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी का स्वभाव बिल्कुल बदल दिया है, उसका नेचर पूरा बदल चुका है और जो गुरुजी ने उसे सिखाया आज बिल्कुल वो वैसी ढल गई है। जब वो दुख तकलीफ में थी तो अपनी अलमारी में गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था, अलमारी खोलती, रो रो कर गुरुजी से मन की बातें करती, लेकिन कभी किसी से कुछ नहीं कहती, सब कुछ सुनती रहती। लेकिन आज गुरुजी महाराज ने उसके सब्र का फल दिया, गुरुजी ने उसे आज पूरा बदल दिया है, उसकी लाइफ 360 डिग्री बदल चुकी है। गुरुजी हमेशा कहा करते हैं कि नम्रता रखो, आज मेरी बेटी में बहुत ज्यादा पोलाइटनेस है, सब्र आ गया है उसके अंदर। संगत जी, ऐसे ही गुरुजी ने मेरे बेटे को भी ब्लेस किया है। संगत जी, एक बार की बात है, हमारे घर पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो मेरा बेटा अपने कजिन के साथ कार में बिजली घर जा रहा था, ये पता करने के लिए कि आखिरकार बिजली क्यों नहीं है। संगत जी, उस समय सुबह के 5 बज रहे थे और मेरा बेटा गाड़ी बहुत फास्ट चला रहा था। तभी संगत जी उसके पास जो उसका कजिन बैठा था, उसने हैंड ब्रेक खींच दिया और इसकी वजह से संगत जी गाड़ी डिसबैलेंस हुई, गाड़ी टकराई और चकनाचूर हो गई। और इधर संगत जी घर पर जब मैं बैठी हुई थी तो अचानक से मेरे मन में थॉट आया कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ। मैं नहीं जानती संगत जी कि विचार मेरे मन में क्यों आया, ये गुरुजी ने ही डाला था। और जब कार का एक्सीडेंट हुआ तो उस समय वहाँ पर एक सरदार जी थे और उस कार के एक्सीडेंट में मेरे बेटे को बहुत ज्यादा चोटें आई, उसके सर में बहुत सारे कांच लग चुके थे और जो उसका कजिन था उसे कुछ भी नहीं हुआ। और जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था संगत जी, वो जगह मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर थी। उसका कजिन दौड़ा दौड़ा घर पर आया और उस समय मैं गुरुजी महाराज के साथ प्रार्थना में बैठी हुई थी। जैसे डोरबेल बजी, मैंने दरवाजा खोला और जैसे उसको देखा तो उसके बोलने से पहले मैंने कह दिया कि क्या मानव का एक्सीडेंट हुआ है। तो वो कहने लगा कि आपको कैसे पता। संगत जी, मैं दौड़ी दौड़ी उस जगह पर पहुंची तो क्या देखती हूँ कि सड़क पर चारों तरफ खून ही खून है और मेरे बेटे के सर में बड़े बड़े कांच के टुकड़े लगे हैं। और देखा कि जो सरदार जी उसके पास हैं, उन्होंने अपनी पग खोली और उस पग से उसके खून को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और संगत जी वहाँ पर खड़े
खड़े सभी लोग मुझे बार बार यही कह रहे थे कि आपका बेटा तो नहीं बचा, क्योंकि संगत जी एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हुआ था। गाड़ी उसकी पूरी चकनाचूर हो गई थी। फटाफट संगत जी, वो सरदार जी और हम बेटे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे और ये बात होगी संगत जी सन 2009 या 10 की। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने कभी भी गुरुजी से कुछ नहीं मांगा, तो संगत जी जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा और आज भी कुछ नहीं मांगूंगी। और तब मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, अगर आपको मेरे बेटे को जीवन देना है तो आप उसे जीवन दीजिए और नहीं देना है तो मत दीजिए, मैं बस आपकी रजा में राजी हूँ। लेकिन संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। गुरुजी ने मेरे बेटे को लाइफ ब्लेस की और जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, ये उसके खुद के शब्द थे कि न जाने आपकी कौन सी प्रार्थना काम कर गई। ये साक्षात चमत्कार है। डॉक्टर ने हमें बताया कि आज सुबह ही मैंने 2 एक्सीडेंट के ऑपरेशन किए और ठीक ऐसा ही एक्सीडेंट था जिसमें से एक पेशेंट की तो जान चली गई और दूसरे का एक पैर कट गया। और इत्तेफाक की बात तो ये है कि तीनों बच्चों की उम्र लगभग समान है। डॉक्टर ने कहा कि न जाने आपकी कौन सी कर्म है, कौन सी पुण्याई है आपकी, कि आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपके ईश्वर ने आपके बच्चे को जीवन दान देकर दिया है। जबकि संगत जी, उस समय डॉक्टर ने हमें कंप्यूटर में बेटे के सिर का स्कैन दिखाया जिसमें बहुत सारे कांच के टुकड़े लगे हुए थे। लेकिन संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। गुरुजी ने उसे जीवन दान दिया। गुरुजी के साथ ये सफर चलता रहा और हर पल गुरुजी ने अपनी सेवा में मुझे रखा। बड़े मंदिर में मैं सेवा करती रही और फिर गुरुजी ने मुझे आदेश दिया कि तू अलग रहेगी और तेरा बेटा अलग रहेगा, लेकिन तू उसकी चिंता मत करना, मैं हर पल उसके साथ रहूंगा, उसे ब्लेस करूंगा। संगत जी, मैं गुरुजी की किन शब्दों में वडियाई करूं। हर पल गुरुजी ने मेरे बच्चों का साथ दिया। एक सुरक्षा कवच के समान हमारे साथ रहे गुरुजी, और आज भी गुरुजी की कृपा, उनका सुरक्षा कवच हमारे साथ है। संगत जी, जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए, लेकिन मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे चेहरे पर स्माइल बरकरार रखी। उन्होंने मेरे अंदर हमेशा पॉजिटिविटी रखी और जीवन के उतार चढ़ाव को फेस करने की हिम्मत दी। शुक्राना मेरे मालिक, आपकी ब्लेसिंग्स का हर पल का शुक्राना। संगत जी, मेरे दिल में, मेरे मन में हर पल गुरुजी का स्वरूप रहता है और जब मैं बड़े मंदिर में अपनी सेवा देती हूँ तो मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की तरफ रहता है। गुरुजी की तरफ देखकर मैं बस मंत्र जाप करती रहती हूँ, उनसे मन में बातें करती हूँ और मुझे लगता है कि गुरुजी ने मेरा हाथ थामा हुआ है। और उस दौरान अगर कोई संगत मुझसे जय गुरुजी भी करती है संगत जी, तो मैं उनका चेहरा तक नहीं देखती, क्योंकि मेरा ध्यान, मेरी नजर गुरुजी से हटती ही नहीं। आज भी संगत जी, काफी सारी संगत है जिन्हें मैं नहीं जानती, लेकिन वो मुझे जानती हैं। और आज भी संगत जी, मुझे काफी सारी संगत की शक्ल तक याद नहीं है, क्योंकि मेरा ध्यान, मेरा मन सिर्फ गुरुजी में रमा हुआ है। संगत जी, गुरुजी ने आगे मेरे बेटे की एजुकेशन कंप्लीट करवाई, जबकि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कह दिया था कि आपका बेटा ठीक से काम नहीं कर पाएगा। लेकिन गुरुजी की मेहर देखिए संगत जी, आज मेरा बेटा बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा है और गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझे बहुत ही अच्छी और बहुत प्यारी डॉटर इन लॉ मिली है। वो भी जॉब करती है और सच कहूँ तो संगत जी, ये पुण्य प्रताप ही है मेरा कि मेरी बहू ने मुझे इतना प्यार दिया जितना तो शायद मेरे बच्चों ने भी ना दिया हो। और गुरुजी की कृपा से मेरी बहू और उसका परिवार भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज का ही आशीर्वाद था कि मेरे बेटे की शादी बहुत ही प्यारी और धूमधाम से हुई और गोवा में डेस्टिनेशन मैरिज हुई। और शादी और सगाई के समय भी हमने गुरुजी का सत्संग किया और तब से ही संगत जी मेरी बहू गुरुजी महाराज के साथ जुड़ गई। आज संगत जी, मेरे बेटे और बहू दोनों बहुत बड़ी सीमेंट कंपनी में काम करते हैं और उनका ट्रैवलिंग जॉब है। गुरुजी दोनों बच्चों की रक्षा करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। आज संगत जी, मैं यहाँ पर अकेली जरूर हूँ, दुनिया के लिए अकेली हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं। संगत जी, अगर सच कहूँ तो अगर गुरुजी महाराज मेरे जीवन में नहीं होते तो मैं कब की इस दुनिया से चली जाती, क्योंकि संगत जी, जब से मेरे हस्बैंड गए हैं गुरुजी ने ही मुझे संभाला है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत बहुत अच्छे इंसान थे। संगत जी, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे इतना लाड करते थे कि शायद ही कोई हस्बैंड अपनी पत्नी से इतना प्यार करता हो। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे बेटे, एक बहुत अच्छे पति और एक बहुत अच्छे पिता रहे हैं और मैंने अपने पूरे जीवन में उनके जैसा ह्यूमन बीइंग नहीं देखा। संगत जी, मैं तो बस यही कहूंगी कि वो मेरे देवता थे। यहाँ तक कि संगत जी, जब वो ऑफिस जाते थे तो मेरे भी पैर छूकर जाते थे। उन्होंने मुझे इतना मान सम्मान, इतना प्यार दिया जिसे मैं शब्दों में नहीं बता सकती। और तो और संगत जी,
जी, सिर्फ हस्बैंड ही नहीं, गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे बहुत ही प्यारा ससुराल मिला। और तो और संगत जी, मेरी सासू माँ जिन्होंने मुझे एक माँ से बढ़कर प्यार दिया। सच कहूँ तो संगत जी, मुझे मेरी सासू माँ में हमेशा गुरुजी ही नजर आते रहे। और संगत जी, मैं अपने मुंह से क्या तारीफ करूँ। मेरा आस पड़ोस, मेरी सोसाइटी, मेरे खुद के मम्मी पापा, वो सब मुझे यही कहते हैं कि तेरी सासू माँ वाकई में गुरुजी की ब्लेसिंग्स है तेरे लिए। और परिवार में जो जेठ जेठानी रहे, उन्होंने एक बड़े भाई और एक बड़ी बहन के समान मुझे बहुत प्यार दिया। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, इतना प्यारा परिवार देने के लिए शुक्राना। ऐसे ही संगत जी, कोरोना के समय मेरा भाई बहुत बीमार हो गया और डॉक्टर्स ने उसके लिए जवाब दे दिया था। उस टाइम भी मैं गुरुजी से लगातार प्रार्थना करती रही और उस वक्त गुरुजी ने मुझे खुद ने प्रेरणा दी। मेरे मन में विचार दिया कि मैं गुरुजी का लोटा ब्लेस करवा के लाऊं। मैंने गुरुजी का लोटा ब्लेस करवाया, उसका जल प्रसाद मैंने अपने भाई को दिया और गुरुजी महाराज की असीम कृपा से मेरे भाई को भी गुरुजी ने लाइफ ब्लेस की, उसे जीवन दान दिया। गुरुजी महाराज ने मेरे भाई की 4 साल की लाइफ एक्सटेंड की। और तो और संगत जी, गुरुजी ने मेरी मम्मी को भी लाइफ दी है और गुरुजी महाराज के ही आशीर्वाद से मेरी मम्मी अपनी 85 की एज में, मेरी मम्मी हमेशा एक्टिव रही और खुशी खुशी गुरुजी महाराज के श्री चरणों में चली गई। शुक्राना गुरुजी, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। और जब संगत जी, मेरे बेटे की गोवा में डेस्टिनेशन मैरिज फिक्स हुई तो उसने सारी तैयारियां खुद ही की और उसने गोवा का टिकट मुझे 1 हफ्ते पहले ही लाकर दे दिया। लेकिन संगत जी, मुझे गुरुजी ने यहाँ पर इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया है। मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हूँ, बड़े मंदिर जाती हूँ, सेवा करती हूँ, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं गोवा जाऊँ। लेकिन गुरुजी महाराज को साथ लेकर जब मैं गोवा के लिए सुबह 4 बजे निकली, तब संगत जी क्या देखती हूँ कि मेरे सामने एक टैक्सी खड़ी है। जबकि संगत जी, उस समय ना तो मुझे कोई कैब बुक करना आती थी और ना ही कोई ऐसी ऐप मेरे मोबाइल में थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने टैक्सी वाले से पूछा भी कि आप इस समय कैसे खड़े हैं, तो मुझे कहने लगा कि मैं अभी सीधे गाँव से आया हूँ तो यहाँ खड़ा हो गया हूँ, आइए आप बैठिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। और गुरुजी के आशीर्वाद से उस कैब ड्राइवर ने मुझे बहुत सेफली और टाइमली एयरपोर्ट पहुंचा दिया। और संगत जी, गुरुजी महाराज हर पल एक छाया की तरह मेरे साथ रहे। फ्लाइट में एक अनजान संगत ने मेरे लिए खाना बुक कर दिया। पूरा सफर बहुत आनंद से बीता। जबकि संगत जी, मैं पहली बार फ्लाइट में बैठी थी और जब संगत जी मैं गोवा में मैरिज डेस्टिनेशन पर पहुंची तो ऐसा लगा जैसे मैं खुद गेस्ट हूँ और मेरा बहुत भव्य स्वागत हो रहा है। गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि पूरी रात गुरुजी का सत्संग चला और कहाँ कहाँ से संगत आ गई, जबकि संगत जी मैंने किसी को भी इनवाइट नहीं किया था। और उन्हीं संगत में संगत जी, गुरुजी की एक पुरानी संगत भी आई, जिन्हें देखकर संगत जी में तो भाव विभोर हो गई और सभी संगत ने खड़े होकर अपना सत्संग भी शेयर किया। और उन लोगों ने ये भी बताया कि नीरजा आंटी को तो पता ही नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं। ये देखिए संगत जी, मेरे गुरुजी ने कितनी ब्लेसिंग्स दी, अपना संगत परिवार मेरे पास भेज दिया। और देखिए संगत जी, मैं बस बड़े मंदिर में एक कार्ड देकर आई थी और गुरुजी को कहकर आई थी कि गुरुजी, आप मेरे बेटे की शादी में आना, सब कुछ आपको ही करना है। और गुरुजी महाराज अपने संगत के रूप में मेरे पास आए और जब संगत के हाथ में मेरा वो शादी का कार्ड लगा तो संगत ने वहाँ आने का निर्णय लिया। और संगत जी, इस प्रकार सारी संगत मेरे बेटे की शादी में आई। सबने बहुत प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए और गुरुजी ने सारी संगत को और वहाँ एक एक सदस्य को बहुत ब्लेस किया। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल मेरे साथ रहने का शुक्राना, अपना आशीर्वाद देने का शुक्राना। संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज की इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं कि मैं अगर शेयर भी करूँ तो मेरे पास समय कम पड़ जाएगा। मैं किन शब्दों में अपने मालिक का शुक्राना करूं। आज मेरे घर परिवार में, मेरे बच्चों के घर परिवार में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का आशीर्वाद है और उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जीवन सुखमय और आनंद के साथ बीत रहा है। शुक्राना गुरुजी, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आप अपनी हर संगत को सुखमय जीवन दें, आनंद मंगल दें, सबको अच्छी सेहत दें, सभी को घर परिवार दें और बहुत प्यार करने वाला परिवार दें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं आप सभी के साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम बांदा से सीमा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं सीमा बांदा से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो संगत जी, मैं गुरुजी से अप्रैल 2025 से जुड़ी हूँ, लेकिन संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुपा ने मुझे बचपन से ही संभाला है। संगत जी, हम उन भाग्यशाली महिलाओं में से हैं, या कहिए कि गुरुपा की बेटी हैं, जिसके साथ गुरुपा हर पल हर क्षण रहते हैं, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते।
संगत जी, सच कहूँ तो हमारी हैसियत ही नहीं है कि हम गुरुजी का शुक्राना कर सके। मेरे साथ तो संगत जी हर दिन गुरुजी का सत्संग होता है। संगत जी, मैं जहाँ पर काम करती हूँ वहाँ पिछले 1 साल से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। संगत जी, मेरी मैनेजर मुझसे नाराज हो गई हैं। हालांकि उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, परंतु संगत जी उन्होंने मुझसे बातचीत करना बंद कर दी है। उन्होंने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया और मेरा सारा काम किसी और को दे दिया। संगत जी, अगर गुरुजी नहीं होते तो आज मेरी लाइफ बहुत बुरी हो जाती, क्योंकि संगत जी मैं ओवर थिंकिंग वाली लड़की हूँ और इन सब से बचाने के लिए गुरुजी हमेशा साथ रहते हैं। आपको यकीन नहीं होगा संगत जी, मैं जैसे ही अपने गुरुजी को साथ लेकर अपने स्कूल पहुँचती हूँ और कहती हूँ कि गुरुजी आप कहाँ हैं, संगत जी मुझे तुरंत गुरुजी महाराज बटरफ्लाई के रूप में दिखाई देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं सत्संग लिख रही थी तब हर पल गुरुजी ने मुझे अपना एहसास करवाया। हर थोड़ी देर में मुझे गुरुजी की बहुत प्यारी गुलाब की खुशबू आने लगी। संगत जी, दिन भर में मेरे साथ गुरुजी के इतने सत्संग होते हैं कि मैं तो उनका शुक्राना भी नहीं कर पाती। संगत जी, 1 मार्च की बात है, मेरा जन्मदिन था और गुरुजी ने मुझे बोला कि तेरा बहुत नाम होने वाला है। और संगत जी, मुझे ऐसा लगने लगा कि छुट्टी का दिन है और ऊपर से स्कूल में मेरे लिए नाराजगी चल रही है, ये सब होगा कैसे। फिर संगत जी, इसी बीच एक समारोह चल रहा था और गुरुपा ने मेरा नाम अनाउंस करवाया और सभी के बीच में मुझे शॉल से सम्मानित करवाया। गुरुपा ने मेरे लिए यादगार पल बनवा दिया। लोग कहते हैं चमत्कार कैसे होता है। संगत जी, मुझसे पूछिए, मैं मन में कुछ भी सोचती हूँ, गुरुपा ये कैसे होगा, वो तुरंत हो जाता है। संगत जी, 20,000 कमाने वाला महीने में 40,000 कैसे खर्च कर सकता है, परंतु संगत जी मेरे साथ ऐसा ही होता है। संगत जी, मैं जितना नहीं कमाती उससे कहीं अधिक मेरा खर्च हो जाता है और ये सब कुछ कैसे होता है मुझे कुछ नहीं पता। सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज होता है। मेरी सारी ख्वाहिशें गुरुजी पूरी करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि चाहे आप मुझे जिस हाल में रखिएगा, अपनी इस बेटी का हाथ कभी मत छोड़िएगा गुरुजी। गुरुजी, मुझे अपनी भक्ति देना, चाहे आप मुझे नींबू की तरह निचोड़िए पर मेरे साथ रहना। संगत जी, गुरुजी मुझे सभी बुरे लोगों से दूर करते जा रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, 28 मार्च का सत्संग है। उस दिन मैं बहुत कश्मकश में थी। उस दिन गुरुपा ने कुछ ऐसा किया कि मेरी प्रिंसिपल और डायरेक्टर को किसी दूसरे काम में बिजी कर दिया और सभी बच्चों को अवार्ड मेरे हाथों से दिलवाए। संगत जी, वो लड़की मेरे फोटो खींच रही थी और वो लड़की मेरे हाथों में सारे मेडल्स पकड़ा रही थी, जो सबसे ज्यादा मुझसे चिढ़ती थी, मेरी कंप्लेंट्स करती थी। परंतु संगत जी, गुरुजी ने मेरी खुशियों में 4 चांद लगा दिए, मेरा पूरा दिन खुशनुमा बना दिया। संगत जी, ऐसे है मेरे गुरुपा। गुरुजी ऐसे मैसेजेस भेजते हैं कि उन्हें पढ़कर मेरा मन खुश हो जाता है। लव यू गुरुपा। संगत जी, मुझे नई वॉशिंग मशीन लेनी थी, लेकिन हम कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन सा ले, बजट भी ज्यादा न हो। संगत जी, आपको यकीन नहीं होगा, हम जिस शॉप में गए वो शॉप संगत जी 3 फ्लोर की थी। हमने सब कुछ देख लिया और सबसे लास्ट में अंडरग्राउंड गोडाउन में कुछ मशीन्स रखी हुई थी। वहाँ देखने गए तो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई पता नहीं कहाँ से आ गई। बस इतना बोलना था कि गुरुपा आप ही बताइए कि कौन सी लूं जो मेरे बजट में हो, सुविधाजनक हो। तुरंत गुरुपा ने ये कंफर्म कर दिया, जबकि संगत जी मेरे हस्बैंड कोई और बता रहे थे, लेकिन गुरुजी ने हमें हमारे बजट में बहुत अच्छी मशीन दिलवा दी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, एक मैं अपनी बहन का सत्संग सुनाना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी बहन भोले बाबा और माँ काली की पूजा करती है। बस संगत जी, उसने एक दिन मेरे मुँह से गुरुपा की महिमा सुनी। हालांकि संगत जी वो मानती तो नहीं है गुरुजी को, लेकिन मना भी नहीं करती। हुआ ये संगत जी कि नवरात्रि के पहले दिन पर मेरी बहन अपने घर में पूजा कर रही थी और उसकी पूजा घर में दुर्गा माँ की तस्वीर के साथ साथ माँ काली की तस्वीर रखी हुई थी और उसने पूजा करने के बाद अपने मंदिर का फोटो खींचा और उसे स्टेटस पर लगाया। संगत जी, मेरी बहन को तो पता भी नहीं था कि वो माँ की पूजा के साथ साथ गुरुपा की भी पूजा कर रही है। एक्चुअली संगत जी, जब मैंने अपनी बहन की फोटो स्टेटस को देखा तो साक्षात दुर्गा माँ की फोटो में साक्षात गुरुजी महाराज व्हाइट चोले में दिखाई दे रहे थे। संगत जी, जब मैंने ये देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उस फोटो में जहाँ गुरुजी दिखाई दे रहे थे उस पर सर्कल बनाया और अपनी बहन, भाभी, ननंद सबको भेजा। सबने देखा और सभी आश्चर्यचकित हो गए और सबने ये माना कि वाकई में गुरुपा है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और तो और संगत जी, गुरुजी ने मुझे चाय में ओम के दर्शन दिए। गुरुजी के फोरहेड पर मुझे शिवलिंग के पूरे दर्शन हुए।
शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग और आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, मुझे एक बहुत ही बुरी आदत है और जिसे मैं छुड़ा नहीं पा रही हूँ, और इस बारे में मेरे घर में किसी को नहीं पता। एक्चुअली संगत जी, मुझे मिट्टी के दिए खाने का बहुत मन करता है और मैं खाती भी हूँ, वो भी चुरा चुरा कर। संगत जी, एक दिन गुरुपा ने मैसेज दिया कि दिया नया खाया कर, लेकिन संगत जी मैं कोई भी दिया उठाकर खा लेती थी। एक दिन शाम को दिया जलाने गई तो क्या देखती हूँ संगत जी कि गुरुपा के होंठ पूरे मिट्टी में सफेद सफेद भरे हुए हैं। मुझे समझ ही नहीं आया कि कैसे हुआ। गुरुजी का पूरा चेहरा, उनके होंठ मिट्टी से सने हुए थे। और बाद में मुझे समझ में आया संगत जी कि जो मैं खाती हूँ गुरुपा सब अपने ऊपर ले लेते हैं ताकि उनकी बेटी को कोई दिक्कत ना हो। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। टीना आंटी, आपका बहुत शुक्राना। आपके द्वारा सुनाया गया सत्संग हम दो दो बार भी सुन लेते हैं तो हमें बोरियत नहीं होती, बार बार मन करता है। वाकई में आपकी आवाज में गुरुजी महाराज विराजमान हैं। थैंक यू आंटी। मुझे हमेशा से इंतजार रहता है कि मैं जल्दी घर पहुंचूं और आपका सत्संग सुनूं। संगत जी, सत्संग के दौरान अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। साथ संगत जी, मुझे क्षमा करना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग मेरी बेटी के लिए है। संगत जी, मेरी बेटी 11 साल की है और वो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। संगत जी, उसके स्कूल में 2 दिन के लिए महाबालेश्वर की ट्रिप ऑर्गेनाइज हुई। संगत जी, मेरी बेटी मेरे बिना कभी भी कहीं अकेले नहीं गई, लेकिन संगत जी उसे उस ट्रिप पर जाने का बहुत मन था। उसे अपने फ्रेंड्स के साथ जाना था एंड शी वॉज वेरी एक्साइटेड। लेकिन संगत जी, मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि संगत जी मैंने उसे कभी भी अकेले कहीं नहीं जाने दिया। बट शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट और बार बार कह रही थी कि मम्मा आई विल मैनेज एवरीथिंग। संगत जी, मैं यहाँ आपको बता दूं कि उसके मेंसेस का 4th डे था और 6 महीने पहले ही उसकी मेंसेस स्टार्ट हुई है और मैं बहुत डरी हुई थी कि उसे कैसे भेजूं। लेकिन संगत जी उसने मुझे बहुत कन्विंस किया और उसके पिता कहने लगे कि वो सब मैनेज कर लेगी। संगत जी, मैंने उसके पर्स में गुरुजी का स्वरूप रखा और गुरुजी से अरदास की कि वो सही सलामत जाए और एंजॉय करते हुए घर वापस आए। संगत जी, गुरुजी ने मेरी बेटी की रक्षा की और उसने संगत जी ट्रिप बहुत एंजॉय किया और उसने सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, मेरी बेटी के साथ रहने का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम जम्मू प्रोविंस से सोनिका शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम सोनिका शर्मा है और मैं जम्मू प्रोविंस की रहने वाली हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2 साल पहले यानी कि जून 2024 से शुरू हुई। संगत जी, मुझे खुद भी नहीं पता था कि गुरुजी मेरे साथ कैसे जुड़े या गुरुजी ने मुझे कैसे जोड़ा। संगत जी, मैं अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान थी क्योंकि 2017 से मेरे बेटे के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया था और तब से संगत जी उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वह स्कूल के रेडी तो होता था लेकिन तैयार होकर फिर बैठ जाता और अगर स्कूल जाता तो वापस आ जाता, कहता कि मेरा मन ही नहीं है। लेकिन संगत जी पहले वो अपनी क्लास में टॉप करता था। संगत जी, सभी लोग यही कहने लगे कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। पता नहीं संगत जी ये बात गुरुजी को पता होगी। फिर एक बार संगत जी मेरी बहन ने मुझे बताया कि गुरुजी हैं, उनके आगे मत्था टेक और उनका जल प्रसाद ले और बच्चों को भी दे। लेकिन संगत जी मैंने गुरुजी को कभी नहीं देखा, परंतु मेरी बहन ने बताया कि गुरुजी महाराज तितली के रूप में भी दर्शन देते हैं। तो संगत जी एक दिन मैंने देखा कि एक तितली मेरे घर की दीवार पर फड़फड़ाने लगी। मेरी नजर उस दीवार पर पड़ी और जब मैंने देखा तो मन में विचार आया कि कहीं ये गुरुजी तो नहीं। मैंने अपना मोबाइल खोला तो उस पर भी संगत जी वही बटरफ्लाई थी और तब मैंने समझ लिया कि यही गुरुजी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी मेरा मन गुरुजी से
से मिलने के लिए बहुत बेताब था। मैंने सुना था कि हमारे घर से थोड़ी दूर गुरुजी का मंदिर है, वहाँ पर आमतौर पर शहद वर्षा होती रहती है। संगत जी मैं अपनी ननंद के घर गई और उनसे कहा कि ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको मंदिर ले चलती हूँ। संगत जी मैं मंदिर उनके साथ गई और मैंने लाइव वहाँ पर गुरुजी के स्वरूप पर शहद वर्षा देखी। ये सब देखकर संगत जी बस मैं यही कहने लगी, शुक्राना गुरुजी शुक्राना, आज तो मेरे भाग्य खुल गए। उसके बाद संगत जी मैंने देखा कि सभी संगत के पास में गुरुजी का स्वरूप है, माला है, ब्रेसलेट है, और मन में सोचने लगी कि काश मेरे पास भी गुरुजी का कुछ स्वरूप होता, ब्रेसलेट होता। ये सब कुछ संगत जी मेरे मन में ही चल रहा था कि अचानक एक आंटी जो मेरे पीछे बैठी हुई थी, जिन्हें मैंने देखा भी नहीं और उनसे कुछ बात भी नहीं की थी, संगत जी अचानक पीछे से एक हाथ मेरे पास आया और मेरा राइट हैंड खींचा और मेरी मुट्ठी में कुछ रखा। और जैसे ही मैंने मुट्ठी खोली संगत जी, तो क्या देखती हूँ कि मेरे हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट है। ये देखकर मैं बड़ी हैरान रह गई। और तो और संगत जी मैं ऐसे ही गुरुजी का स्वरूप भी लेना चाहती थी, तो मंदिर में एक अंकल ने मुझे आवाज लगाई कि ठहरो, ये गुरुजी का स्वरूप लेकर जाओ। और इस तरह संगत जी गुरुजी स्वयं मेरे घर आ गए। आज वो मेरे घर पर विराजमान है, हमारे अंग संग है। और संगत जी गुरुजी हमारे बड़े से बड़े संकट और कष्ट काट रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। हमारे चारों ओर से रक्षा करने का शुक्राना, अपनी संगत के साथ हर पल रहने का शुक्राना। संगत जी आज गुरुजी की असीम कृपा से मेरा बच्चा अब ठीक हो रहा है और गुरुजी की ही कृपा से उसने अपने सेमेस्टर के पेपर बहुत अच्छे दिए हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी गुरुजी का काफी समय से मुझे मैसेज आ रहा है कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर पता नहीं क्यों संगत जी मैं कर ही नहीं पा रही थी। आज गुरुजी महाराज की कृपा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी सत्संग मेरा लास्ट ईयर 2025 का है। एक्चुअली संगत जी मेरी बेटी की स्कूल की वैन उसे लेने आती है। एक बार की बात है संगत जी, मेरा बेटा जो कि 1.5 साल का था, उस टाइम उसकी वैन के आगे आ गया। उसे हल्का सा धक्का भी लगा और संगत जी वो गिर कर वैन के दोनों टायर के बीच में आ गया। और संगत जी गुरुजी महाराज ने ही उस वैन वाले भैया को रोक लिया, नहीं तो पता नहीं संगत जी क्या होता। संगत जी मेरे बेटे को इस अनहोनी से बचाने के लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी पता नहीं कब हमारी किस तरह मदद करते हैं, हम नहीं जानते। सच में गुरुजी आप बहुत ही प्यारे हैं, आप कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। यह सत्संग संगत जी अगस्त 2025 का है। संगत जी मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, मेरा बेटा और बेटी, हमारे अपने परिवार में किसी की यहाँ पूजा थी, तो संगत जी हम उसी पूजा को अटेंड करने के लिए बाइक पर जा रहे थे और अचानक संगत जी हमारी बाइक स्लिप हो गई और मैं, मेरा बेटा हम गिर गए। मेरा बेटा जो कि 1.5 साल का ही है, उसे सिर में बहुत सारी चोटें आई और संगत जी उसे स्वेलिंग भी आ गई थी और मुझे भी संगत जी थोड़ी बहुत चोटें आई। संगत जी हम तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। मैं बस मेरे बेटे को देख रही थी और रोती जा रही थी कि बस उसे कुछ न हुआ हो। संगत जी मेरे बेटे का सीटी स्कैन भी हुआ, सारे टेस्ट हुए, लेकिन गुरुपा की कृपा से सब कुछ सही था। मेरी भी रिपोर्ट्स ठीक थी और वाकई में संगत जी गुरुजी महाराज हमारे साथ थे, जिनकी कृपा से हमें कुछ भी नहीं हुआ। हमारा बहुत बड़ा कष्ट छोटे में कट गया। हालांकि संगत जी डॉक्टर ने मेरे बेटे को 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए कहा, क्योंकि संगत जी उसे चोटें ज्यादा आई थी और उसकी रिकवरी जल्दी हो जाए, इसलिए डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया। और गुरुजी के आशीर्वाद से 2 दिन के बाद मेरे बेटे को डिस्चार्ज मिल गया। हालांकि संगत जी मेरे हाथ में दर्द था, तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन टीका लगाया और संगत जी आप यकीन करिए गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा हाथ का दर्द ठीक हो गया। संगत जी जिस रूम में मेरे बेटे को शिफ्ट किया था हॉस्पिटल में, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उसके रूम का नंबर भी 304 था, यानी कि 7 नंबर। गुरुजी की ब्लेसिंग्स। सच में गुरुजी आपका
बहुत बहुत शुक्राना, जो कि पता नहीं क्या से क्या होने वाला था, जो आपने छोटे में ही काट दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। हालांकि संगत जी, मेरे हस्बैंड गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं मानते। बस मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी उनको भी आप अपने से जल्द जोड़िए, अपनी संगत बनाइए और अपने बड़े मंदिर हमें दर्शन के लिए बुलाइए। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।